तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। देखिए, राजस्थान में सालों से प्रदेश के युवा बेरोजगार एक मांग उठा रहे हैं। जब प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो वो मांग जोर पकड़ती है और जैसे ही प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वो मांग फिर से दबकर रह जाती है। लगभग 15-20 सालों से प्रदेश के युवा बेरोजगार इस मांग को उठा रहे हैं और वो मांग है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित करना। एक बार फिर से ये बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का मुद्दा काफी हाईलाइट में है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। आपको बता दें कि लगभग 9,500 पदों पर आयोजित हो रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में लगभग 12,30,000 आवेदन राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं। हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में उपस्थिति काफी कम दर्ज की जाती है, तो ऐसे में बाहरी राज्यों का जो अभ्यर्थी हैं वो विवाद खड़ा क्यों कर रहे हैं, उनकी वजह से विवाद क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 9,500 पदों पर यह परीक्षा हो रही है। 12,30,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। लगभग 35,000 आवेदन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के हैं। RPSC ने जो आंकड़ा जारी किया है उस आंकड़े के अनुसार 34,800 कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है और ये अभ्यर्थी विशेष रूप से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, कानपुर ऐसे राज्यों से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है। यदि जो आवेदन हुए हैं उनकी बात की जाए तो हर 35वां अभ्यर्थी यानी कि 12,30,000 में 35,000 अभ्यर्थी जो बाहरी राज्यों के हैं, तो हर 35वां अभ्यर्थी है वो बाहरी राज्यों से परीक्षा देने के लिए इस भर्ती में आवेदन किया हुआ है। अब विवाद क्यों है? देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जिनमें मोस्टली ऐसी भर्तियां होती हैं जिनमें उनके जो राज्य के हैं उनके राज्य के अभ्यर्थियों को ही वरीयता दी जाती है, उन्हीं के लिए पद आरक्षित होते हैं। लेकिन राजस्थान में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। राजस्थान में किसी भी भर्ती, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की हो या अन्य कोई परीक्षा एजेंसी हो, उनमें किसी भी अभ्यर्थी का कोई कोटा निर्धारित नहीं होता है। यानी कि मेरिट के आधार पर जो चयन प्रक्रिया होती है उसके अनुसार ही नियुक्ति जो है वो अभ्यर्थियों को दी जाती है। अब हर 35वां अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्य का है। इसमें से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो परीक्षा केंद्र हैं वह जोधपुर में लगभग 23,000 बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। तो वहीं अजमेर की बात की जाए तो अजमेर में लगभग 7,000 जो अभ्यर्थी हैं बाहरी राज्यों के, उनके परीक्षा केंद्र आए हैं। तो वहीं जयपुर में लगभग 5,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र यहां पर दिए गए हैं। जब परीक्षा केंद्र पर हम पेपर को लेकर अभ्यर्थियों की जो प्रतिक्रिया लेने जाते थे तो वहां पे भी हमने देखा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहरी राज्यों के थे। कोई अपने आप को उत्तर प्रदेश का बताता था, कोई कानपुर का, कोई लखनऊ का, कोई हरियाणा का, कोई पंजाब का। तो ऐसे में एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है। अभ्यर्थी लगातार ये मांग करते आए हैं कि बाहरी राज्यों का यदि कोटा निर्धारित होगा तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को इससे फायदा होगा। हालांकि समय समय पर यह मुद्दा जब गरमाता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उनकी ओर से जो स्पष्टीकरण आता है तो ये पिछली भर्तियों का आता है कि इतना चयन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का नहीं होता है, यानी कि कुछ परसेंटेज ही चयन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का होता है। ऐसे में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की वजह से राजस्थान के अभ्यर्थियों को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को लेकर आवाज कई बार उठ चुकी है, लेकिन हर बार यह आवाज भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दबकर रह जाती है। ऐसे में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से 35,000 आवेदन आने के बाद यह मुद्दा प्रमुखता से सुर्खियों में नजर आ रहा है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।